आपका ठीक करो इसे। किया गया है आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले कुछ दिनों में महिलाओं का हक छीनने की उन्होंने कोशिश की, आज समस्त जगत की नारी शक्ति अपना हक लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, और जो अपमान कांग्रेस पार्टी, टीएमसी पार्टी, डीएमके पार्टी, सपा पार्टी ने किया है, उसके विरोध में आज नारी शक्ति जो है खुलकर रोष प्रदर्शन करने के लिए सामने आई है। सरकार से विपक्ष कह रहा है 2023 में भी पूर्ण बहुमत से पास हुआ था बिल, लेकिन उनको लागू 24 में भी कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? देखिए, यही तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जब इस बिल को लाया गया 2023 में, तब विपक्ष के लोग सबसे पहले अग्रिम भूमिका में आगे आते नजर आए, और अब जब सदन में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना है इस बिल का तो आप लीजिए, सारा खर्चा सरकार तय करेगी, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस बात से बचते नजर आए। अगर उनको स्वाभाविक है क्रेडिट लेना है, 2/3 बहुमत तो तब भी नहीं था जब इस बिल को पारित करने का एक प्रयास हुआ था, जब ये बिल लाया गया था, और आज भी अगर ये बिल पारित होता तो उसमें विपक्षी दल की वोट डलती, तभी ये बिल जो है पारित हो पाता। लेकिन उनका कहना है कि प्रसिमन लाया गया, प्रसिमन के आड़ में महिलाओं को बिल लाया गया, उस चक्कर में बिल पास ही नहीं करवाना चाहते भाजपा वाले। 2023 में जब 106वां संशोधन आया, उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि पहले जनगणना होगी यानी सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, और उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। ये एक क्रम था जो 2023 में ही निश्चित हो गया था, लेकिन अब उसको भ्रम फैलाकर कि पहले महिला आरक्षण दो और बाद में परिसीमन करो, उनका सीधा एक देश को गुमराह करने का ये उनको मौका मिल रहा था। लेकिन देश समझ चुका है, महिलाएं समझ चुकी हैं, क्योंकि जो संविधान ने इस बात में रखा था 106वें संशोधन में कि पहले सेंसस, फिर जनगणना और फिर परिसीमन होगा, उस चीज़ से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल भागते नजर आए। बिल लाना चलो अच्छी बात है, आरक्षण देना अच्छी बात है, लेकिन भाजपा बिना आरक्षण के भी तो महिलाओं को टिकट नहीं दे सकती है। जिस प्रकार से टीएमसी ने लगभग 38% भागीदारी है महिलाओं की, जबकि बीजेपी की 13% के आसपास है, कांग्रेस की भी इतनी ही है लगभग। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 दशकों में जो है इतिहास उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हर नीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने और सम्मान देने का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला, वो जन्म से ही अधिकार था कि पहले बेटियों को जन्म लेने का अधिकार मिले इस भारत में, और फिर उसको शिक्षा का अधिकार मिले, फिर शौचालय का अधिकार मिले, फिर घर की मालिक होने का अधिकार मिले, और आज पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचने का अधिकार मिले। ये बीजेपी का एक दृढ़ निश्चय था, लेकिन विपक्षी दल ने मिलकर जो है देश की महिलाओं को भ्रमित करने का काम किया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध है कि इसमें पुरुष जगत के भाइयों को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे